रेडी स्टार्ट। केरल के तटीय क्षेत्र में लाइबेरिया के एक मालवाहक जहाज के डूबने से उसमें रखे कंटेनर बहकर तट पर आ गए। स्टॉप इन कंटेनरों से दूर रहने की मुनादी पिटवा दी गई। स्टॉप दक्षिणी कोल्लम और तटीय जिलों में तटों पर ऐसे 10 कंटेनर बहकर आए। स्टॉप यह जहाज पलटने के बाद डूब गया था। स्टॉप इस कारण बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव होता रहा। स्टॉप करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेल बहने के कारण पूरे राज्य में सजग रहने की चेतावनी जारी की गई। स्टॉप क्योंकि यह पारिस्थितिकी के लिहाज से केरल के संवेदनशील तटीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। स्टॉप भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार डूबे हुए जहाज के टैंकों में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस आयल था। स्टॉप इस जहाज में कुल 643 कंटेनर थे, जिनमें से 73 कंटेनर खाली थे और 13 कंटेनरों में खतरनाक सामग्री लदी हुई थी। स्टॉप इस सामग्री में कैल्शियम कार्बाइड भी शामिल था। स्टॉप यह कोई पहली घटना नहीं है, दुनिया भर में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। स्टॉप पैरा पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला और प्राकृतिक गैसों के लगातार बढ़ते उपयोग से पैदा हो रहा प्रदूषण समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन गया है। स्टॉप एक अनुमान के अनुसार इससे भारत को लगभग 200 खरब रुपए का सालाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्टॉप पेट्रोलियम पदार्थों का समुद्री जल के रिसाव और बढ़ते औद्योगिक कचरे के दुष्परिणाम समुद्री जीवों और मछुआरा समुदाय को सबसे ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। स्टॉप भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में समुद्री जल में पेट्रोलियम पदार्थ के रिसाव और औद्योगिक कचरे से पर्यावरणीय संकट लगातार बढ़ रहा है। स्टॉप आए दिन समुद्री तल पर हजारों मीट्रिक टन तेल फैलने और आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। स्टॉप यदि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट पर गौर करें तो केरल के तटीय क्षेत्रों में तेल से उत्पन्न प्रदूषण के कारण झींगा और अन्य मछलियों का उत्पादन 25% कम हो गया है। स्टॉप पैरा कुछ वर्ष पहले डेनमार्क में बाल्टिक बंदरगाह पर 1900 टन तेल के फैलाव के कारण प्रदूषण संबंधी बड़ी चुनौती पैदा हो गई थी। स्टॉप द्वीप समूह के पास समुद्र में लगभग 6.5 लाख लीटर डीजल और भारी तेल के रिसाव से समुद्री जीवों के लिए जोखिम पैदा हो गया था। स्टॉप टैंक से लगभग 2000 मीट्रिक टन हानिकारक रसायन एलोनाइटिल NCN फैल जाने से तटीय इलाकों के लोगों का जीवन भी संकट में पड़ गया था। स्टॉप इससे ठीक पहले कांडला बंदरगाह पर भी समुद्र में फैले लगभग 3 लाख लीटर तेल से जामनगर के पास कच्छ की खाड़ी के उथले पानी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ जीव जंतुओं की कई प्रजातियां मारी गई थी। स्टॉप पैरा अहमदाबाद में पिछले सप्ताह एयर इंडिया का एक विमान उड़ाने
भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया स्टॉप। इसके बाद बीते रविवार को केदारनाथ के पास श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई। स्टॉप उसी दिन 242 हज यात्रियों को लेकर जेहाद से लखनऊ पहुंचे। सऊदी एयरलाइंस के एक विमान के उतरते समय उसके पहियों से धुआं निकलने की घटना हुई। स्टॉप सोमवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण वापस हांगकांग जाना पड़ा। स्टॉप इन सभी घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टॉप क्या उड़ान परिचालन के नियमों और दिशा निर्देशों में कहीं कोई खामी है या फिर इनका पालन करने में कोताही बरती जा रही है? प्रश्नवाचक। इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से लेकर विमानन कंपनियों की ओर से धरातल पर पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? प्रश्नवाचक पैरा। उत्तराखंड के केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है। स्टॉप इस हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। स्टॉप पुलिस में दर्ज मामले में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए सुबह 6 से 7 बजे तक का प्रथम स्लॉट आवंटित किया गया था, जबकि यह दुर्घटना उससे पहले ही सुबह 5:30 बजे हुई है। स्टॉप अगर यह दावा सही है तो साफ है कि हेलीकॉप्टर ने तय समय से पहले ही उड़ान भर ली थी। स्टॉप उस दिन सुबह से ही धुंध छाई हुई थी और उड़ान भरने से पहले मौसम की स्थिति को ठीक से नहीं जांचा गया। स्टॉप कोई दो राय नहीं है कि 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक हैं। स्टॉप खासकर बच्चों व बुजुर्गों, जिनके लिए यह यात्रा मुश्किल भरी होती है। स्टॉप मगर, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी राज्य व केंद्र सरकार पर भी है। स्टॉप राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे के बाद कहा कि 4 धाम में सेवा दे रहे पायलटों के हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान अनुभवों की जांच होगी। स्टॉप पैरा। मगर, सवाल यह है कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही एहतियाती तौर पर इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? स्टॉप इस साल 4 धाम मार्ग पर हादसे या हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में उतारने की यह 5वीं घटना है। स्टॉप इससे पहले 8 मई को उत्तरकाशी के गंगानी में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। स्टॉप ऐसी ही एक भयावह घटना रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में हुई, जहां इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का एक पुल ढह गया। स्टॉप इस पुल को जिला प्रशासन ने खतरनाक घोषित किया था और चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए थे। स्टॉप पर क्या सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाने से सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? प्रश्नवाचक। अगर जीर्णावस्था में था तो पर्यटकों के वहां जाने पर पूर्ण रोक क्यों नहीं लगाई गई? स्टॉप किसी भी स्तर पर बरती जाने वाली लापरवाही के लिए भी तय की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी न हो। स्टॉप पैरा। भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट करना चाहता है। स्टॉप साइप्रस, कनाडा और
क्रोएशिया की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का यह कहना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों को एकजुट करने का यही अवसर है। स्टॉप। उन्होंने यात्रा से पहले चरण में साइप्रस को चुनकर पाकिस्तान के मिस्र तुर्की को एक तरह से कूटनीतिक संदेश दिया है। स्टॉप।